हाँ तो दोस्तों अगला फार्मूला हम देखते हैं। लास्ट वाला फार्मूला जो हम लोग देखे थे, मान चले tan ए बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी बटे के 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan का लगभग दोनों फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, तो cot का देख लेते हैं। cot ए प्लस बी बराबर cot, ये फार्मूला निकालने के लिए जो है कि cos ए प्लस बी में जो साइन ए प्लस बी से अगर डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट यही फार्मूला निकल जाएगा। नहीं देख सकते हैं आप लोग डिवाइड करके, cot बी प्लस cot ए बटे के 1 माइनस cot बी इंटू cot ए। आपको ये बी इसलिए आगे लिख रहे हैं क्योंकि जब सेकेंड वाला a माइनस बी का जो फार्मूला होता है उसमें cot बी माइनस cot ए होता है। यदि अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी पहले से ही cot बी प्लस cot ए लिखने की, तो cot बी माइनस cot ए लिखने में आसानी होगी और उसको जो याद करने में भी आसानी होगी। तो cot ए माइनस बी बराबर cot बी माइनस cot ए बटे के 1 प्लस cot बी इंटू cot ए। ये हो गया cot का फार्मूला। tan का फार्मूला हम लोग देख ही चुके हैं। इसके आगे हम देखते हैं क्यूब वाला फार्मूला, कुछ देख लेते हैं। क्यूब वाला मतलब 3a वाला फार्मूला क्या है, तो देख लेते हैं 3a वाला फार्मूला, फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 3a वाला फार्मूला देखें तो साइन, पहला साइन 3a का फार्मूला देख लें। साइन 3a, अभी इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो है कि b बराबर 2a रख लेंगे तो इसी से ये फार्मूला निकल सकता है। तो साइन 3a को देखेंगे तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये हो गया साइन 3a का। ये सब फार्मूले पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो वो डायरेक्ट यहाँ पर दे देगा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 20 डिग्री 40 डिग्री जो भी दे देगा, फिर उसको डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो इसका मान क्या होगा या फिर ऐसे दे के फार्मूला फिर पूछ लेगा कि क्या होगा इसका वैल्यू। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इस पर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पर। और इसके अलावा देखा जाए cos 3a बराबर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। ये फार्मूला यदि अगर ऐसे दिया हुआ है और आपसे यदि अगर यही देकर पूछ लेगा, अब क्या पता इसको आगे उसको पीछे दे दिया और पूछ दिया आपसे जो 4 ऑप्शन दे दिया, तो अगर ये सही सही पता नहीं रहेगा, इसमें अगर ये नहीं पता रहेगा कि 4 cos क्यूब ए पहले होता है और जो माइनस 3 cos ए होता है, तो आप जो है कि वहाँ प्लस माइनस में गड़बड़ कर देंगे। तो इसको जो है कि ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद होता है tan 3a का, देख लेते हैं। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, अब उसके बाद देखते हैं। ये tan 3a बराबर जो है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ये जो है कि tan 3a का फार्मूला होता है। इसके बाद हम लोग कुछ इस पर मतलब अभी तक जो फार्मूला पढ़े हैं उस पर बेस्ड कुछ, ये tan 3a का फार्मूला अगर आपको निकालना है तो यहाँ से sin 3a बटे cos 3a अगर कर लेंगे यहाँ डिवाइड करके, तो यही फार्मूला निकल के आ जाएगा। उसको आप अपने से ट्राई करिएगा, निकल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इन सब पे आधारित अभी तक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। सभी फार्मूला हम आपको कंपाइल करके दे दिए, सभी को एक बार याद कर लीजिएगा और जितनी ज़्यादा बार हो सके इस वीडियो को देखिएगा। जो आपका ये वाला है फार्मूला वाला, तो इससे क्या होगा कि फार्मूला आपको जो है कि बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। फार्मूला जब बेहतर तरीके से याद हो जाएगा तो फार्मूला पर बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन बस वही है कि फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। अगर फार्मूला अगर पता रहेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। उसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। मान चलिए क्वेश्चन क्या क्या आते हैं फार्मूला पर आधारित। मान चलिए पूछ लेता है क्वेश्चन साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। इसी तरह से पूछ लेता है cos 15 डिग्री, cos 75 का मान क्या होगा। और इसके बाद tan का आप जो निकालिएगा खुद से, tan 75 डिग्री का। tan 75 डिग्री बराबर आप आसानी से निकाल सकते हैं, साइन अपन cos कर लेंगे। हम जो है कि इसका एक कोई निकाल के दिखाते हैं। तो देखते हैं साइन 75 का सॉल्यूशन।
अगर साइन 75 को, तो 75 को अब देखिए 75 को लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन 75 को निकालना हो तो साइन 75 को लिख सकते हैं साइन, क्योंकि हमको 75 का तो सारणी में दिया नहीं हुआ है कि नहीं हम 75 की वैल्यू तुरंत देख लेंगे वहाँ से, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो साइन अगर 75 डिग्री देखेंगे, साइन 75 डिग्री बराबर लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो साइन ए प्लस बी के फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो साइन 45 इंटू साइन 30, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी पर अगर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन 40 5 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे तो साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। 1/√2 दोनों में से कॉमन कर लें, बचेगा क्या √3/2 प्लस 1/2 ऐड कर लेंगे तो √3 प्लस 1/2√2 ये यहाँ से जो है कि इसका निकल जाएगा। और साइन 75 जो होता है बराबर √3 प्लस 1/2√2। ये वैल्यू आपके जो है कि इंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, तो इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको जो है सॉल्व नहीं करना होगा, वहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं। और यही बराबर हो जाएगा cos 15 के। ये कैसे आएगा, साइन 75 बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस 75 हो जाएगा बराबर cos 15। तो जो साइन 75 का मान होगा वही cos 15 का मान होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग जितना भी वीडियो में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर किया करिए अपने से भी। इससे क्या होगा कि ये सब क्वेश्चन जो है कि आपके जो एग्जामिनेशन में जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे मतलब ज़्यादा बार रिपीट हुए रहते हैं या फिर जो है कि जिनके आने की संभावना ज़्यादा होती है, उन्हीं क्वेश्चन को हम पुटअप करके आपके यहाँ सॉल्व कराते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो आपको अगर डायरेक्ट वैल्यू याद रहेगी तो आप उसको ईजिली वहाँ पर आसानी से, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, कर सकते हैं। अब इसको cos 75 को आप अपने से भी कर सकते हैं, इसको हम हल करा ही देते हैं। तो cos 75 डिग्री बराबर होगा cos 45 डिग्री माइनस 30 प्लस 30 डिग्री। और इसको अगर सॉल्व करेंगे cos ए इंटू cos बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 टू cos 30 का मान √3/2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 साइन 30 का मान 1/2। अगर इसको हल करेंगे तो 2√2, यहाँ जो है कि इसको देखेंगे तो √3 माइनस 1, ये हो जाएगा cos 75। और जो cos 75 होगा वही साइन 15 भी होगा। तो ये वैल्यू, इसको भी याद कर सकते हैं। ये भी आपके जो है कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी जो है कि वो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आया हुआ और जो काफ़ी टफ क्वेश्चन में से एक है। मतलब अगर नहीं पता रहेगा तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, अगर पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। है क्या कि cos 15 प्लस साइन 15 बटे के cos 15 माइनस साइन, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को यदि अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, और यदि अगर आपको पता रहेगा सॉल्यूशन वगैरह
या फिर आप एक आध बार इसको हल किए रहेंगे तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो आपको इससे पहले जो है कि एक ये भी जान लेना चाहिए कि होता है एक tan a + b का फार्मूला तो आपको पता ही है। अब tan a + b का फार्मूला पता ही है, इसको जो है कि होता है tan a + tan b बटे के 1 माइनस tan a × tan b। इसको क्या करेंगे, आपको एक और ये फार्मूला भी याद रखना होगा क्योंकि उसी पर आधारित ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। होता है tan a के स्थान पे 45 डिग्री प्लस थीटा या a कुछ भी कर लीजिए, मतलब 45 डिग्री प्लस थीटा पर जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये होता है 1 + tan थीटा tan a बटे के 1 माइनस tan a। तो इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, इस पे कई क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ये इसी पर आधारित है, तो इसको यदि अगर हम चेंज करेंगे सोल्यूशन देखा जाए तो यहाँ पर जो है कि cos थीटा से भाग कर देंगे ऊपर नीचे cos 15 से, तो हो जाएगा 1 + sin 15/cos 15 हो जाएगा, तो tan 15 बटे जो है cos 15/cos 15 करेंगे 1 माइनस sin 15/cos 15 tan 15। अब इसको अगर आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं tan 45 + tan 15 बटे के 1 माइनस tan 45 × tan 15 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan 45 + 15, इसको माइनस में कर लेते हैं क्वेश्चन, ये प्लस में रहेगा तो आपको आएगा tan a + b = 45 + 15 आएगा 60 हो जाएगा, फिर भी आ जाएगा मतलब 60 का मान आएगा, अगर माइनस रहेगा 30 का मान आएगा। तो इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा tan 45 + 15, तो ये हो जाएगा tan 60, सॉरी tan 60 बराबर √3। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और मतलब अच्छे क्वेश्चनों में एक है, तो इसको आप लोग जो है ज़रूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा अपने से भी, इसके आने की संभावना भी है अगले एग्जाम में, IRT के एग्जाम में आ सकता है, तो ज़रूर इसको जो है कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन, फार्मूला पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। जैसे क्वेश्चन दे देगा क्वेश्चन है sin 2 थीटा बराबर 1/3, आपसे पूछ देगा फाइंड sin थीटा प्लस cos थीटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो ये जो एक क्वेश्चन आप अगर पहले एक बार सॉल्व नहीं किए रहेंगे तो आप वहाँ एग्जाम सेंटर पे सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप देख लीजिएगा अपने बुक में, वैसे क्वेश्चन को एक आध दो बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, और जो मतलब अच्छे क्वेश्चन है वो तो हम यहाँ सॉल्व करा ही देंगे। तो अगर इसको अगर देखा जाए तो sin 2 थीटा बराबर 1/3 है, इसको सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो sin 2 थीटा 1/3, sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1/3 है। क्या करेंगे, दोनों साइड एक ऐड कर लेंगे, दोनों साइड में 1 जोड़ने पर अगर ऐड करेंगे तो 1 + 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 + 1/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे 1 को अब क्या लिख लेंगे, 1 को लिख सकते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं 4/3, 3 1 4 4/3। अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो इसको कर लेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4/3। इसको देखेंगे स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर जाएगा अंडर रूट में 4/3 बराबर 2/√3। यही आपका आ जाएगा आंसर। तो
इसे एक बार ज़रूर देखिएगा और अपने से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चंस लेकर, फार्मूला पर आधारित जो प्रश्न होंगे तो आपको फार्मूला और अच्छे से याद होगा यदि अगर आप उस पर आधारित प्रश्न को करते रहेंगे तो। इसके आगे देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। तो इसके आगे जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निकाल लीजिए, क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि साइन 22.5 अंश का मान ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो इसको जो है कि देखते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोगों को पता है कि कॉस, सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर साइन निकालेंगे, पिछले क्लास में हम फार्मूला लिखवाए भी थे, तो इसको देखेंगे साइन थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो कॉस थीटा इधर चला जाएगा, तो 1 - कॉस 2 थीटा अपान के 2 हो जाएगा और ये अंडर रूट में हो जाएगा प्लस माइनस में। अगर पहले कोऑर्डिनेट में केवल कहेगा तो ये जो है केवल प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा। तो वो सवाल के ऊपर है, अगर कह देगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसका मान बताइए तो इजीली निकाल लेंगे। अब इसको देखते हैं साइन थीटा का मान, साइन 22.5 डिग्री इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 1 - cos 2 थीटा मतलब cos 22 22.5 डिग्री का 2 गुना बटे के 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 - cos 45 डिग्री 22.5 का 2 गुना 45 हो जाएगा, तो cos 45 का मान 1/√2 और पूरे के बटा के 2 और ये पूरा अंडर रूट में। तो अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर√2 प्लस -1 बन के 2√2 ये आ जाएगा अंडर रूट में। अंडर√2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, चाहे ये भी मान हो जाएगा या फिर अंडर रूट से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो साइन 22 सही 1/5 का बटा 2 ही हम 5 कर दे रहे हैं, 1/2। तो इसको देखा जाए 22 से 1/2 का वैल्यू मतलब 22.5 अंश का, तो ये हो जाएगा अंडर√2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो 2 - √2 बटे के, अगर इसको देखा जाए तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 2, 2 से ऊपर नीचे, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा आंसर। ये है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे tan 22.5 डिग्री का मान या फिर वैसे कुछ पूछ लिया जाएगा तो उसको आप इजीली निकाल सकते हैं इसी फार्मूला पे। पहले cos निकाल, अगर tan पूछेगा तो पहले cos और जो है cos और sin निकाल लेंगे, फिर उसके बाद tan उससे निकाल लेंगे sin बाई cos करके। ये क्वेश्चन रहा। अब इसके आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपको फार्मूला बेस्ड आ जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देखेंगे तो 3 sin 20 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 20 डिग्री। तो हमें पता है कि sin 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा फार्मूला होता है। तो आप मतलब फार्मूला बेस्ड बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे आपको फार्मूला sin 3 थीटा पर, cos 3 थीटा पर, tan 3 थीटा पर। तो आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप तुरंत इसको समझ जाएंगे। तो इसको अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा sin 3 × 20 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री बराबर sin 60 के मान √3/2। ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग मिक्स यूज कर रहे हैं, रेड कलर का भी, नीले का भी और ब्लैक का भी, कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे लेक्चर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगले क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि 2 sin थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा बराबर ये क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो ये होगा, यहाँ दोनों में देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 कॉमन है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे तो इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखा जाए साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। इसको देखा जाए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। और इसको अगर देखा जाए तो ये कर लेंगे, अगर 1 2 से गुणा और भाग दोनों कर लिया जाए हो जाएगा 1/2 इंटू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो इसको अगर देख लिया जाए तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा तो 1/2 साइन 4 थीटा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको देख लें। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। और जो एक्चुअली देखा जाए तो फार्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो सब टफ है, यदि अगर फार्मूला पता है तो सब इजी है। ऐसे ही क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन बस वही है कि फार्मूला अगर आपको पता रहेगा, आपको याद रहेगा अच्छे से, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। अगर नहीं याद रहेगा तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, इसको देखते हैं। तो ये है कि हाफ, क्वेश्चन क्या है, हाफ कोसिक 10 डिग्री माइनस 2 साइन 70 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता ही है कि हमारा कोई भी फार्मूला में कोसिक थीटा ये नहीं है, तो कोसिक थीटा को साइन में चेंज करना ही होगा। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा साइन 10 डिग्री अपान के 2 कह रहे हैं साइन 10 डिग्री 1/sin 10 हो जाएगा ना। कोसिक थीटा बराबर 1/2 साइन 10 डिग्री माइनस 2 साइन 70 डिग्री। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 साइन 10 डिग्री और ये देखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन 70 डिग्री इंटू 2 साइन 10 डिग्री। तो आगे देखेंगे तो 1 माइनस 4 साइन 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री अपान 2 साइन 10 डिग्री। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर लगा सकते हैं फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा साइन ए इंटू साइन बी बराबर लगा सकते हैं। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो यहाँ पर फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है ये, तो इसको जब पुट करेंगे फार्मूले में तो ये देखेंगे 1 माइनस 1 2 चला जाएगा, मतलब इसको 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे तो 1 2 का प्रयोग यहाँ हो जाएगा, 1 2 बचेगा तो 2 बाहर बचेगा अंदर क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी 70 माइनस 10 बराबर 60 डिग्री और माइनस इसको देखा जाए तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कॉस 70 प्लस 10 बराबर 80 डिग्री और पूरे का बटा 2
साइन 10 डिग्री। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 1 माइनस 2, अंदर गुणा होगा 2 का, तो ये 2 का 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और ये बाहर माइनस है तो अंदर जब गुणा होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 2 इंटू cos 80 डिग्री लिखेंगे। और हम देखते हैं कि साइन 10 डिग्री को लिख सकते हैं, साइन 10 डिग्री बराबर cos 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर cos 80 डिग्री ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ नीचे हो जाएगा 2 cos 80 डिग्री। और इसको आगे सॉल्व किया जाए तो ये इसको देखेंगे, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। केवल बचेगा ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो बचेगा केवल 2 cos 80 डिग्री और पूरे 1/2 cos 80 डिग्री। ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा कितना 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम की बुक है उससे देख के जैसे भी जितने भी क्वेश्चन उन सबको प्रैक्टिस करते रहिए। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मतलब और अच्छे जो मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं। फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन इतने ही हैं और मतलब आप लोग और प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं फार्मूला पर। हम लोग आगे अब देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है, उसको अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे। अभी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।